हाय गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग होल सॉल्यूशन। माय नेम इज कमलेश ढोने और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ओवरहैंग बीम रिएक्शन। इसके पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को कैंटिलीवर बीम की रिएक्शन सिखाई थी और दिस इज लेक्चर 14। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओवरहैंग बीम की केसेस की। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ओवरहैंग बीम क्या होता है। ठीक है, ओवरहैंग बीम का मतलब क्या होता है? तो सपोज इट इज नॉट सपोर्टेड एट द बोथ एंड्स। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी बीम को दो कॉलम कॉर्नर पे सपोर्ट करते हैं तो उसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इस सपोर्ट को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, समझ में आया? तो आपको मालूम है इतना इतना पार्ट क्या होने लग गया, हैंग होने लग गया। तो ये है आपका वन साइड ओवरहैंग बीम। ओके, और अगर मैं दोनों सपोर्ट को मूव करा दूं, ये वाले सपोर्ट को भी अगर मैं मूव करा देता हूं तो ये देखिए, ये दोनों तरफ से इतना इतना पार्ट क्या होने लग गया, हैंग होने लग गया। तो ये है बोथ साइड ओवरहैंग बीम। ठीक है, तो आज मैं इसकी रिएक्शन पे बात करने वाला हूं। ठीक है, आपको कन्वेंशनल अप्रोच भी बताऊंगा, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी बताऊंगा। ठीक, तो ओवरहैंग बीम क्या होता है लिख रहा है आप लोगों को, इट इज नॉट सपोर्टेड एट द बोथ एंड्स। ठीक है, इतना इतना पार्ट फ्रीली हैंग हो रहा है, यहाँ पर इतना इतना पार्ट फ्रीली हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका ओवरहैंग बीम बोथ साइड। ठीक है, अब सपोज मैंने इसके ऊपर यूडीएल अप्लाई कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाई कर दिया, ये देखिए। ठीक है, और ये है W किलो न्यूटन पर मीटर का। और सपोज ये जो दो कॉलम के जो बीच की जो लेंथ है इसे मैंने बोला L, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसे मैंने बोला है A। कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, एक अच्छी कॉम्प्लिकेटेड केस है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी मैं आप लोगों को दो अप्रोच बताऊंगा। सपोज इसको मैंने बोला था A, B, C और ये D। आपको फाइंड करनी है रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन? एक फाइंड करनी है RB और एक फाइंड करनी है RC। ठीक है, अच्छा देखिए, तो मैं इसकी दोनों अप्रोच बताऊंगा आप लोगों को कि ये दोनों रिएक्शन आप कैसे फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो अब आपने एक बात नोटिस करी है कि ये जो पूरा यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, ये पूरा बीम पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इस पूरे बीम पे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक यूडीएल है, इसके अलावा कोई दूसरा लोड नहीं है। ठीक है, आपने एक बात देखी कि इसमें ये सिमेट्री दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर मैं इस बीम को बीच में से कट करूं तो ये पूरा फोल्ड हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। इसमें सिमेट्री दिख रही है आपको। तो आप लोग क्या करोगे, आपको इसकी रिएक्शन निकालना है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि ऊपर से जितना भी लोड आएगा, आधा ये बियर करेगा और आधा ये बियर करेगा। समझ में आया? तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डायरेक्ट अप्रोच है। फिर मैं आपको इसकी कन्वेंशनल अप्रोच भी बताऊंगा और इसको डिराइव करके भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में, एसएससी, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट वगैरह में के लिए आपको इसकी अप्रोच क्या है? देखो, आपको रिएक्शन फाइंड करनी है, RA और RB, ये फाइंड करनी है। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट आपको क्या बता रहा हूँ, विद इन सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट ये है कि जितना भी टोटल लोड ऊपर से आ रहा है, समझ में आया, उसका हाफ कर दो बस। जैसे सपोज 100 kg का गैस का सिलेंडर है, ठीक है, और अगर हम दो लोग से मिलकर उठाएंगे तो हमें कितना लोड अप्लाई करना पड़ेगा? 50 kg लोड अप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ पर भी सेम चीज है कि ऊपर से जितना लोड आ रहा है ये दो सपोर्ट उसको बियर करेंगे। ओके, आप ऊपर से आने वाला लोड निकालिए। कैसे निकालोगे टोटल लोड? तो मैंने आपको बताया था कितना लोड लग रहा है ऊपर। देखो अभी 2 मिनट में निकाल लेते हैं कितना लोड लग रहा है ऊपर से, W। और मैंने आपको बताया था कि ये यूडीएल है, लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें लेंथ भी ले आती है। तो लेंथ कितनी है? पूरी टोटल लेंथ ले लो, कितनी है? L प्लस, यहाँ से आगे की कितनी लेंथ है? L प्लस 2 है। ओके, ये हो गई आपकी टोटल लेंथ। W, L प्लस A और A कितना हो गया? 2 है, डिवाइड बाय 2। यही आपका आंसर है। विद इन सेकेंड आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। कैसे निकालना आंसर, समझ में आया? तो ऊपर से कितना लोड लग रहा है तो सिर्फ W मत बोलना, W ये पूरी लेंथ पे लग रहा है। तो ये लेंथ कितनी है? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक L प्लस 2 है, डिवाइड बाय 2। तो ये था फॉर्मूले।
तो यही रिएक्शन आर ए की है और यही रिएक्शन आर सी, सॉरी अपन लिखा है आर सी, यही रिएक्शन आर सी की है। और मैं आपको इसको डिराइव भी करके बता दूंगा। देखिए कितनी आई है रिएक्शन अपनी, मैं लिख देता हूँ WL + 2A डिवाइड बाय 2, और ये भी कितनी आई है WL + 2A डिवाइड बाय 2। ये डायरेक्ट अप्रोच है, विद इन सेकेंड आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, टोटल लोड डिवाइड बाय 2। ओके, अच्छा अब कई लोगों को ये डाउट रहता है कि ये कैसा है, और एसएससी के कन्वेंशनल में भी ये चीज पूछी जा सकती है कि आपको ये दोनों रिएक्शन है फाइंड करके बतानी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ये चीज मैं रफ करता हूँ। इसकी मैं आपको एक कन्वेंशनल अप्रोच भी बता देता हूँ कि ये दोनों आई कहाँ से लेंगे कन्वेंशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। चलिए तो हम लोग इसकी बात करते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले वही इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करो, समेशन ऑफ n = 0। फिर आपको किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना पड़ता है। नाउ टेकिंग मोमेंट, ये मोमेंट का साइन लगा रखा है मैंने, अबाउट बी, हम बी पॉइंट के अबाउट क्या ले रहे हैं, मोमेंट ले रहे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ करना है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को एक तरफ करना है। चलिए हम बी पॉइंट पे खड़े, अब आपको दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये आरसी और ये डिस्टेंस कितनी है, मान लो अभी हमको पता नहीं है ये रिएक्शन, हम रिएक्शन ही फाइंड कर रहे हैं। ये है आरसी और ये लेंथ कितनी है एल, ये देखिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, अच्छा आपने एक बात नोटिस करिए कि इस बीम में ये एंटी क्लॉकवाइज बीम को घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। जैसे ये आरसी और ये एल दिख रहा है, ये फोर्स और ये डिस्टेंस, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है। इसके अलावा एक और चीज है जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रही है। देखिए आप ये बैक साइड को देखो, पीछे बैक साइड में जो आपको दिख रहा है ना डब्ल्यू का जो लोड है, ये देखो ये जो डब्ल्यू, ये भी इसको कैसा घुमाने की कोशिश कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको इसे भी लेना पड़ेगा, कितना लोड लग रहा है, वही डब्ल्यू, और मैंने आपको बताया था कि इसके साथ लेंथ भी ली जाती है, W × A, ये हो गया आपका फोर्स। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको बताया था कि ये जितनी लेंथ है इसका हाफ, क्योंकि सीधी सी बात है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी सीजी कितने पर होगी, L/2 पे, सेंटर पे होगी कि नहीं, L/2 पे। तो ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट थे। फिर से बताता हूं मैं, आप बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हो, आरसी × एल, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। और एक बैक साइड में देख लो, ये जो डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है वो, और ये × ए, और ए का हाफ। ओके, चलिए ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट के हम लोग बात करते हैं। अब क्लॉकवाइज मूवमेंट में आप बी पॉइंट पे खड़े हो, आपको क्या दिख रहा है, ये जो इतना इतना जो डब्ल्यू है, इतना इतना वाला यूडीएल, देखो इतना यूडीएल हम इस तरफ ले चुके, कितना पार्ट यूडीएल का हम इतना वाला जो पार्ट है ना वो इस तरफ ले चुके हैं एंटी क्लॉकवाइज में, वो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट मोमेंट जनरेट कर रहा है। पर अब इतना जो बचा हुआ जो यूडीएल है वो क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट कर रहा है। कैसा मोमेंट जनरेट कर रहा है, वो इस बीम को घड़ी की सुई के डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। ओके, तो उससे हम कैसे लेंगे, तो देखो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। फोर्स कितना लग रहा है, W, और लेंथ कितनी है, L+ है, ये हो गया फोर्स। आपको बताया ना W के साथ लेंथ भी ली जाती है, बिकॉज दिस इज यूडीएल, ये लेंथ के साथ डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो W और कितनी लेंथ पे ये यूडीएल, L+ A, और ये तो हो गया फोर्स। और मोमेंट के लिए हमें एक और चीज चाहिए जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपने क्या करा था, ये था फोर्स और ये थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जितनी लेंथ है इसका क्या करना पड़ेगा, आपको हाफ करना पड़ेगा। कोई भी पूछे कि ये हाफ क्यों करा, तो आप बता सकते हो कि इसकी सीजी सेंटर समझ में आया, हाफ होती है। L है तो L/2, B है तो B/2, A है तो A/2। टोटल लेंथ कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक इस यूडीएल की L+ है, तो L+ A की सीजी कितनी होगी, L+ A/2। जैसे इधर कहा था कि नहीं, A टोटल लेंथ कितनी थी, A, तो A का हाफ कितना हो गया था, A/2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास पहला आंसर आ जाएगा ये। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट है।
ओके चलिए, अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, इसके बाद सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है, पूरा मैथमेटिक्स है। तो आपके पास बचा क्या, RC इंटू एल, यहाँ बचा आपके पास WA² डिवाइड बाय 2, और यहाँ पर L प्लस ए और L प्लस ए, ये फॉर्मूला हो गया आपका L प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय 2। ओके चलिए, अब इस चीज को उस तरफ ले जाइए, तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, कितना बचेगा आपके पास, और ब्रैकेट खोल देता हूं मैं, WL स्क्वायर 2WLA डिवाइड बाय 2 माइनस WA स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूं कि हमें ये डिराइव करना है, ये एसएससी के कन्वेंशनल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, RC इंटू एल इज इक्वल टू, देखो बेस में दोनों तरफ 2 है, तो ये आपका बेस 2 हो गया। बचा क्या आपके पास, WL स्क्वायर प्लस WA स्क्वायर प्लस 2WLA माइनस WA स्क्वायर। अब आप WA स्क्वायर से WA स्क्वायर को कट कर दीजिए, ओके। देन इस L को नीचे ले आइए, तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बच रहा है WL स्क्वायर प्लस 2WLA डिवाइड बाय 2 इंटू L, ओके। अब यहां से कॉमन निकाल लीजिए आप, इधर और इधर दोनों तरफ से कॉमन क्या है आपके पास, WL और WL दोनों तरफ से कॉमन है, तो बचा क्या, L प्लस 2A डिवाइड बाय 2L। इस L से L कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली RC की जो वैल्यू है, ये देखिए WL प्लस 2A डिवाइड बाय 2, ये कन्वेंशनल अप्रोच है जो मैंने आप लोगों को बताई है, दिस इज कन्वेंशनल अप्रोच। तो ये जो RC की वैल्यू आई है, ओके, अगर आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन आए तो आप RC की वैल्यू इस तरीके से डिराइव करके बता सकते हो। अच्छा, अब RB की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। तो RB की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, मुझे लगता है कि यहां तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स है, सिविल इंजीनियरिंग यही खत्म हो गई। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने एक तरफ पुट कर दिया था, देन इसके बाद पूरा मैथमेटिक्स है। अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट आता है कैलकुलेशन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। तो ये हमने RC की मतलब ये वाली रिएक्शन फाइंड कर ली। अब ये सेकंड वाली रिएक्शन हमें फाइंड करना है, ओके। चलिए, तो मैं इस चीज को रफ करता हूं, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद हमें ये रिएक्शन फाइंड करना है कि ये कहां से आई है, तो ये कैसे पता करूंगा मैं, इसके बाद मैं सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करूंगा इसके जस्ट आगे, समेशन ऑफ V इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ओके। अब इस पूरे बीम में आप देखिए ओवरहैंग बीम में अपवर्ड फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, एक लग रहा है RB और एक लग रहा है RC, और डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहे हैं, तो डाउनवर्ड में लग रहा है W, और मैंने आपको बताया था इस अकेला नहीं लिया जाता, इसके साथ लेंथ भी ली जाती है। कितनी लेंथ है, L प्लस 2। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ओके। चलिए, अब RC की वैल्यू अब भी हाल आपने डिराइव करी, कितनी थी, WL प्लस 2A डिवाइड बाय 2। ये देखिए ये वैल्यू कितनी है, WL प्लस 2A डिवाइड बाय 2, और इधर कितना लिखा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि WL प्लस 2A में से अगर इस पूरे में से ये हाफ WL प्लस 2A डिवाइड बाय 2, इसको माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, आपके पास यही चीज बचेगी, WL प्लस 2A डिवाइड बाय 2, ओके। डायरेक्ट है, तो आप देख कर बता सकते हो, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। 10 में से अगर सीधी सी बात है, अगर मैंने बता दिया कि मेरे पास 10 रुपीज है, और उसमें से अगर मैंने आधे रुपए किसी को दे दिए, बिल्कुल 50% किसी को दे दिया, तो मेरे पास कितने बचेंगे, 5 रुपीज बचेंगे। ये देखिए ना, ये WL प्लस 2 है, इसमें से WL प्लस 2 है डिवाइड बाय 2, हाफ गया तो बचा कितना, हाफ बचा, ओके। तो ये देखिए यही आपकी रिएक्शन है RB। तो
तो ये कन्वेंशनल अप्रोच 10 से 15 मार्क्स में किसी भी इंटरव्यूज में पूछी जाती है, किसी भी कन्वेंशनल एग्जाम में पूछी जाती है, और हर एक इंजीनियर्स को पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन कहाँ से आई है। और डायरेक्ट अप्रोच मैंने आपको बता दी थी, विद इन सेकंड आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हो, टोटल लोड डिवाइड बाय 2। ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जूनियर इंजीनियर्स में भी पूछा गया है। ओके, और जब मैं आपको एसएफडी और बीएमडी बताऊंगा शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में, क्योंकि अभी तो हम सपोर्ट रिएक्शन पे डिस्कशन कर रहे हैं, और जब हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको इसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस बताऊंगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन के। ठीक है, कि इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्या होता है, तो ये जब मैं एसएफडी और बीएमडी बताऊंगा आपको तब मैं वो चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गेट के एग्जाम में इस टॉपिक में से। तो मैं फिर अपने वीडियो को यही एंड करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को पूरा लेक्चर, पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे पिछला वाला जो वीडियो था कैंटिलीवर बीम का, उसे भी आप अच्छे से देखिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।